गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी और मैं हूं श्रेयस। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, कल हमने लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ी, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किए थे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। एक ही इक्वेशन दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया था और सेम आंसर आया था। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि आप 1.1 एक्सरसाइज भी कीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने सब सम सॉल्व करके दिए तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। सो दोस्तों देखिए, सॉल्व एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया था, बाकी सब आपको करना था तो वो होमवर्क ही था। सो दोस्तों देखिए, 1.1 हो गई। अब 1.2 में दोस्तों ग्राफिकल मेथड है, वो मैं बाद में सीखूंगा, क्योंकि वो ग्राफ है, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उससे आगे जाते हैं तो बहुत ही पेज नंबर 10 निकलेगा आपके टेक्स्ट बुक में, वहां पे देखिएगा दोस्तों डिटर्मिनेंट। बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है, डिटर्मिनेंट सिंपल है। लेकिन उसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर पॉइंट, क्रैमर्स रूल। ये बहुत बड़ा रूल है दोस्तों। और आप ये जो हमने जो दो इक्वेशन सॉल्व किए थे, साइमल्टेनियस इक्वेशन, अगर वो आप इक्वेशन आपका कल वो आंसर आ गया x = 1 y = -1, यही आप वेरीफाई करना अगर चाहते हो तो ये जो मेथड है इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो दोस्तों देखिएगा, कल का इक्वेशन तो मैं लेने वाला नहीं, आज कुछ नया है। तो पहला हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ही बेसिस पे हमें क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है। तो दोस्तों चलिए, अब हम डिटर्मिनेंट पे पहली बार फोकस करते हैं, क्रैमर्स रूल बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। टेक्स्ट बुक ओपन कीजिएगा, आपके सामने भी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, मेरे सामने भी है। सो दोस्तों देखिए, व्हाट इज मीन बाय डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं? फॉर एन एग्जांपल, अब ये मैं पहली बार कांस्टेंट वैल्यू में बता देता हूं। अब ये है, ये मॉडल साइन, हम सब जानते हैं ये मॉडल साइन है, और अंदर ये कुछ डिजिट दिया है। ये 2/2 है, मतलब 2 रो और 2 कॉलम। 3/3 भी होता है, 3/3 होता है, उससे आगे नहीं आता, वो इंजीनियरिंग का पार्ट है। लेकिन हम आज के लिए सिर्फ पढ़ेंगे 2/2। व्हाट इज मीन बाय 2/2 डिटर्मिनेंट। अब इसे कैसे सॉल्व करना है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये एक रो, ये एक कॉलम और ये एक कॉलम, हमें क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब a × d c × b। अब कैसे करना है देखिए दोस्तों, a × d मतलब ऐसे, a × d, बीच में उससे पहले c × b। अब बीच में कौन सी साइन है दोस्तों? तो देखिएगा, ये बहुत ही कॉमन है, बीच में हमेशा माइनस साइन आती है, बीच में हमेशा माइनस साइन आती है, क्योंकि दोस्तों ये मल्टीप्लिकेशन की बात निगेटिव जो उतनी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, इसलिए वो माइनस होती है। सो दोस्तों देखिएगा, हमें क्या करना है, पहली बात ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और अब यहाँ पे कांस्टेंट्स है। लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, देखिए सॉल्व एग्जांपल ही मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं सॉल्व एग्जांपल का आंसर नहीं लिखूंगा। देखिए यहाँ पे अब दिया है a = 5 3 7 6, और देखिए ये सेम ही, इसे आप लीजिएगा d = अब a = अब यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही बेसिक है, मैंने आपको यही कहा था, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7 और 3 और 6 और 5। अब बीच में माइनस साइन लिख देनी, ये बेसिक है, बीच में माइनस साइन लिख देनी है। उसके बाद 6 × 5, अब लिखते हैं यहाँ पे 6 × 5 में डायरेक्ट करके लिखा, तो आप अगर चाहे आपको कंफ्यूजन होता है तो आप लिख भी सकते हो। 6 × 5 का कितना होता है दोस्तों? 30, तो यहाँ पे 30 लिख दीजिएगा, और 7 × 3 = 21। अब ये वैल्यू आ गई हमारी, तो ये माइनस करनी, तो कितना आएगा दोस्तों? वैल्यू क्या होगी इसकी? 9। आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये बहुत फास्ट है। तो देखिए दोस्तों, अब ये हो गया डिटर्मिनेंट। ऐसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। अगर इसमें अब मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूं, n = -8 -3 2 4। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सब पॉजिटिव नंबर्स है, अब यहाँ पे तो नेगेटिव भी है। अब इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमने इंटीजर्स, जो आई थिंक 6 का टॉपिक है, उसमें हमने पढ़ा था कि नेगेटिव × नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव × नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव × पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव × पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये इंटीजर्स का जो टॉपिक है दोस्तों, यही यहाँ पे अप्लाइड होने वाला है। अब वो कैसे मैं आपको बता दूं। देखिए, अब हमारी बेसिक क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 रोज में, तो देखिए इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। +4 × -8, मतलब पॉजिटिव × नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस लिख देना है, और ये बीच वाला माइनस है, ये अलग है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो माइनस है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो 8 × 4 = कितना होता है दोस्तों?
32। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 32, अब यहाँ पे नेगेटिव 32 है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये माइनस साइन 4 की होती और ये पॉजिटिव 8 होता तभी वो नेगेटिव 32 ही आता, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव। सो अब ये माइनस 32 तो आ गया, मतलब नेगेटिव 32। तो उसके बाद 2 3 6, लेकिन यहाँ पे क्या है -3। तो दोस्तों इंटीजर्स के जो माइनस साइंस होते हैं हमें उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे हमारी मिस्टेक्स हो सकती है, और यही क्रैमर्स रूल में है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है, लेकिन नेगेटिव साइन है तो हमें यहाँ पे -6 लिखना है। ये ब्रैकेट डाल दीजिएगा क्योंकि नेगेटिव है। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव, अब ये ब्रैकेट है तो ऑफ कोर्स ये माइनस साइन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, और ब्रैकेट में एक ही टर्म है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब -32 + 6, -32 + 6। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव मतलब क्या, बड़ा नेगेटिव है, छोटा पॉजिटिव। अब बड़े वाले की साइन तो बड़ा है तो बड़े के ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे हमें, सो हमें नेगेटिव ही करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आएगी दोस्तों वैल्यू, सोचिएगा 26। अब यहाँ पे 26 आएगा। अब हमारा क्या ये सही है, हमारा आंसर आएगा क्या, सही है? नहीं दोस्तों, बड़े की साइन क्या है, नेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स बड़े की साइन ही लगेगी, छोटे की साइन नहीं लगेगी। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता तो ये भी पॉजिटिव आता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, सो -26 हमारा आंसर है। सो दोस्तों देखिएगा, अब इतना हो गया, अब डिटर्मिनेंट हो गया। डिटर्मिनेंट में मुझे ऐसा लगता है कि डिटर्मिनेंट आपको आ गया होगा। सो दोस्तों अब यही कंसेप्ट, ये पूरा कंसेप्ट हमें क्रैमर्स रूल की ओर लेके जाने वाला है, क्योंकि क्रैमर्स रूल में आपको 2 इक्वेशन दी होगी कल की जैसे साइमल्टेनियस हमने सॉल्व किया, वैसे ही 2 इक्वेशन सॉल्व करने, लेकिन क्रैमर्स रूल कुछ अलग है। तो क्या अलग है वो हम देखते हैं, चलिए दोस्तों। दोस्तों देखिए, क्रैमर्स रूल शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों प्लीज दोस्तों में अपने शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये फ्री क्लास का लाभ उठाने में मौका मिल सके। तो दोस्तों इसके साथ शुरुआत करते हैं हम क्रैमर्स रूल। तो बेसिकली हम पहली बार इंफॉर्मेशन लेते, क्रैमर्स क्या है। तो क्रैमर्स एक बहुत बड़े स्विस के मैथमेटिशियन है, बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक क्रैमर्स रूल निकाला। उनका नाम था गैब्रियल क्रैमर्स, जो स्विस के रहने वाले हैं। तो उन्होंने ये बहुत ही आसान तरीका बताया है कि कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा, तो यही दोस्तों क्रैमर्स रूल को ही डिटर्मिनेंट रूल कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में आ जाए एमसीक्यूज के लिए, सो व्हाट इज मीन बाय क्रैमर्स रूल, और ऑप्शन में आएगा डिटर्मिनेंट या फिर कुछ अलग, तो मैट्रिसेस, तो जैसे दोस्तों डिटर्मिनेंट रूल ये राइट आंसर, इसका वाइसा वर्सा भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्रैमर्स रूल की ओर चलते हैं। तो क्रैमर्स रूल क्या होता है ये हमें देखना है। तो सबसे पहली बात, कौन से भी 2 इक्वेशन लेने, ये बहुत ही, तो देखिए दोस्तों पेज नंबर आपका है टेक्स्ट बुक का, वो अब आप जाइए सीधा 14 नंबर पे, पेज नंबर 14 निकालिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो उसमें से हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व एग्जाम्पल, लेकिन वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे आए, क्योंकि बच्चे सॉल्व देख लेते हैं, लेकिन सॉल्व एग्जाम्पल भी कभी कभी एग्जाम में आ सकते हैं। और ये क्रैमर्स रूल का जो होता है दोस्तों, 3 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। कितने, बोर्ड्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, बोर्ड्स के लिए 3 मार्क्स के लिए आता है। इट कैरीज 3 मार्क्स, क्योंकि वो उतना बड़ा है। इसमें भी हमें यही मेथड सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है, लेकिन कुछ अलग तरीके है, वो कैसा है तो हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको सॉल्व एग्जाम्पल दिए, तो सॉल्व एग्जाम्पल कौन सा है, हम पहली बार इक्वेशन लिख देते हैं। ये इक्वेशन है हमारा एग्जाम्पल। तो 5x + 3y = -11, और दूसरा जो इक्वेशन है 2x + 4y = -10। अब देखिए दोस्तों, नेगेटिव भी है, तो मैंने नेगेटिव का डिटर्मिनेंट भी पढ़ा दिया था, पॉजिटिव का डिटर्मिनेंट भी पढ़ा दिया था, इसलिए हमें अब आना चाहिए कि नेगेटिव पॉजिटिव डिटर्मिनेंट में क्या होता है। अब इसमें पूरी तरह से डिटर्मिनेंट ही यूज होने वाला है। अगर आपको डिटर्मिनेंट समझ में ना आया हो तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, फिर से देखिएगा। अगर तब भी न समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स यहाँ पे पढ़े जाते हैं और मैं उस पर एक दूसरी अलग से एक सिंपल में वीडियो डाल दूंगा। तो दोस्तों देखिए, क्रैमर्स रूल की ओर चलते, तो ये क्रैमर्स रूल है। क्रैमर्स रूल में वही होता है जो हमने साइमल्टेनियस और इसमें देखा था। क्या है, 2 इक्वेशन दिए, वही बेसिक है हमारा, दोनों को नाम दे देने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये हो गया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिएगा,
एक के नीचे, क्योंकि अब आगे जाके वैसा ही करना है। देखिए डी मतलब क्या, साधा डिटर्मिनेंट, सिंपल डिटर्मिनेंट। डी मतलब जहां पे सिर्फ लीनियर इनटू वेरिएबल्स, मतलब जो वेरिएबल्स के साथ जो कोएफिशिएंट है उन्हीं के जो कोएफिशिएंट है वो डिटर्मिनेंट लिखते जाते हैं। फिर से बताता हूँ दोस्तों, जो वेरिएबल के साथ दो कोएफिशिएंट है वही डिटर्मिनेंट में लिखे जाते हैं। अब या आप कहेंगे सर कांस्टेंट्स का क्या, तो कांस्टेंट्स का मैं बताने वाला हूँ कि क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात चलते हैं, एक डिटर्मिनेंट लिख देते हैं 5 3 2 4, 5 3 2 4। अब ये कैसे करना है दोस्तों, 5 3 सिंपली वैसे ही लिख देना है 5 3 2 4। अब ऐसा लिख दिया हमने 5 3 2 4। अब ये ऐसे रहने देना है, उससे पहले dx। अब आप कहेंगे सर dx क्या है, dx की जो वैल्यू हमें, अब x की हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करके x और y की वैल्यूज ढूंढनी है। तो इसमें हमें फिर 3 डिटर्मिनेंट लिखने हैं, जिसमें अब dx डिटर्मिनेंट है दोस्तों। तो dx डिटर्मिनेंट लिखना है। अब dx का है सर, ये जो 5 और 2 है वो किसके कोएफिशिएंट्स है, x के। देखिए दोस्तों x के कोएफिशिएंट्स है 5 और 2, x के कोएफिशिएंट्स है ना, तो उसकी जगह पे अब हमें लिखना है -11 -10। समझ आ रहा है दोस्तों, -11 -10 मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर x की पारी आती है, मतलब dx मतलब x की वैल्यू ढूंढनी है, तो x की पारी आती है तो क्या करना है, हमें x की जगह पे कांस्टेंट लिख दिया है। वैसे ही अब अगर आगे का जो थर्ड डिटरमिनेंट होने वाला है वो भी y की वैल्यू आएगी, तो y की जगह पे हमें कांस्टेंट्स लिखने। तो कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए 5 और 2 है, उसकी जगह पे -11 -10 और ये 3 और 4 वैसे ही आएंगे, 3 और 4 आ गए। देखिए सेम आ गया। उसके बाद दोस्तों अब dy मतलब y के वैल्यूज। अब यहाँ पे y के वैल्यूज क्या है, 3 और 4, 3 और 4 ये y के वैल्यूज है, तो उसकी जगह पे क्या लिखना है हमें, कांस्टेंट्स। मतलब क्या, अब यहाँ पे x के वैल्यूज वैसे ही आएंगे, सिर्फ y के जगह पे क्या लिखना है दोस्तों, y के जगह पे -11 और -10। अब ये लिख दिया। अब मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, इक्वल टू 5 4 जा 20, 2 3 जा 6, बीच में माइनस साइन आएगी, याद रखिएगा हमेशा बीच में माइनस ही साइन आएगी, 6। और आंसर क्या है दोस्तों इसका, 14। सो दोस्तों देखिए ये आंसर आ गया है 14। तो वैसे ये भी करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है। तो देखिए अब दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा -14। मैं फास्ट में कर रहा हूँ, पूरा नहीं करके दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों हमारे पास वक्त कम है। dx इक्वल टू -14 आ गया, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, -28, निगेटिव साइन। क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखना, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, जब भी डिटरमिनेंट में अगर दो वैल्यूज निगेटिव होगी तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, 100% नहीं, पॉसिबिलिटी है कि वैल्यू भी निगेटिव आएगी। अगर पॉजिटिव हो तो ऑफकोर्स पॉजिटिव आने वाली, अगर लेकिन निगेटिव हो तो पॉसिबिलिटी है कि निगेटिव आंसर आएगा। तो ये देखिए हमारा निगेटिव आंसर आएगा यहाँ पे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर हमेशा सही आए तो याद रखना, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं आंसर्स का, डी की अगर वैल्यू, सादा डिटरमिनेंट अपना पहला डिटरमिनेंट है, उसकी वैल्यू अगर 14 आती है तो ये कभी भी याद रखना दोस्तों, dx और dy है उसके मल्टीपल्स में ही आएंगे। मतलब देखिए 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, तो ये हमेशा मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल्स में आने वाले। मल्टीपल्स के अलावा अगर आपकी वैल्यूज आते हैं तो मतलब आप गलत हो, कहाँ पे भी तो भी गलती होने वाली है। तो यही मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि अगर गलतियां नहीं करनी हो तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा वैल्यूज डिटरमिनेंट में ही आएंगे। सो दोस्तों यही मैं आपको बताता हूँ कि हमें दोस्तों अब हमें क्या करना है, यही तो इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डी मतलब पहला डिटरमिनेंट था उसका 14 है, -14, तो मल्टीपल्स में आंसर है, मैंने आपको बताया था हमेशा मल्टीपल्स में आगे नहीं आया मतलब आप कहाँ पे कुछ ना थोड़ी गलती हुई है, तो हमें वो वेरीफाई करने का एक चांस मिलता है। तो इसके अब आगे क्या करना है, अब यहाँ पे x के और y का एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ। x और y का फॉर्मूला, x इक्वल टू dx अपॉन d और y इक्वल टू dy अपॉन d। अब कहेंगे, अब देखिए dy की वैल्यू है हमारे पास, देखिए
dy इक्वल टू -28, dx की है -14, d की है 14। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे दिया है वैसे ही सॉल्व करना है। -14 अपॉन 14 और यहाँ पे -28 अपॉन 14 आ गया, लिख दिया। सो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होगा, 14 वन जा माइनस साइन तो -1 और 14 टू जा 28 तो -2, क्योंकि ऊपर माइनस साइन है। तो देखिए दोस्तों हमारी x और y की वैल्यू होगी, इसका मतलब हमारा क्रैमर्स रूल में कहीं पे भी गलती नहीं हुई है, इसलिए हमारी जो वैल्यू है वो एकदम परफेक्ट आई है। तो ऐसी वैल्यूज भी आपको निकालने आने चाहिए। बोर्ड्स के लिए मैंने तो आपके लिए कहा है कि 3 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा, 100% आएगा। और यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि मल्टीपल्स में आएगा, मतलब ये आपका हमेशा परफेक्ट आएगा। तो अगर ये स्टेप से आप सॉल्व करते हो तो आपको 3 on 3 जरूर मिलेंगे, 100% 3 on 3 मिलेंगे। तो दोस्तों यही था आज के लेक्चर के लिए। एक्सरसाइज की अगर आप बात कर रहे होगे तो एक्सरसाइज मैंने कहा है कि मैं एक्सरसाइज सॉल्व करके दूंगा, लेकिन आपको मुझसे पहले सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़े। ये था आज हमारे लेक्चर की, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, आगे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, व्हाट्सएप का मैंने जो कहा था ग्रुप पर कुछ पॉलिसी की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। सो टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ हमेशा 24/7, तो आप वहाँ पे मुझे डाउट पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। Like the channel, subscribe the channel and press bell icon for getting further notifications.